44 तारीखों में से सिर्फ 3 तारीखों पे इमरान खान साहब वहाँ पे हाजिर हुए हैं और ये कभी भी हाजिर नहीं हुए और आखिरी तारीखों पे भी उन्होंने इनको मौका दिया है कि आपने जो मौका पेश करना है वो अपना मौका पेश कर ले। तो कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला किया, उसमें कोई गलती नहीं। इसमें कोई ऐसी लॉ नहीं है कि जिसके तहत के सस्पेंशन नहीं हो सकती या 6 माह के बाद उसकी हियरिंग होती है। अगर एक कोर्ट गलत फैसला करती है तो उससे अपीलेट कोर्ट में जाके वो उसको सेटिस्फाइड करवाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे प्रोसीडिंग की है, वो अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है, वो किसी तरह भी उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस पे ऑब्जर्वेशन देना, चीफ जस्टिस साहब पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनको फिर जितने लोग जेलों में हैं सबको इसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो भी रिस्पेक्टेबल हैं, एक पार्टी के हेड हैं, लेकिन बेसिकली वो भी शहरी हैं। किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए किसी काम में भी। हर इंसान इंसाफ की नज़र में बराबर है। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान जाठा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अदालत आलिया लाहौर में, जहां पर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केस के हवाले से मुख्तलिफ सीनियर वकला से और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि 6 माह से कबल अपील की समाअत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इज़ इन सो हरी टू प्रेशराइज द हाई कोर्ट कि आप इसका जल्दी फैसला करें। क्या ये कानूनन दुरुस्त है या गलत है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं, एक मुलाकात करवाते हैं सीनियर वकला से जो मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी और नायब सदर साहबजादा अनवर हमीद साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो अमल इमरान खान साहब का कोर्ट प्रोसीजरिंग जिसको कहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इंसाफ हो रहा है या जस्टिस हरी और जस्टिस बरी वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि तमाम इसमें कोई ऐसी लॉ नहीं है कि जिसके तहत के सस्पेंशन नहीं हो सकती या 6 माह के बाद उसकी हियरिंग होती है। सर, जो सज़ा सुनाई गई है तोशा खाना में इमरान खान साहब को, क्या आपके कानून के मुशाहिदे में वो दुरुस्त है या जल्दी में है? ये क्या? मैंने उनके उस केस के फैक्ट्स को नहीं देखा। मैंने अगर देखा होगा, अगर मैं फैक्ट्स या उसकी रिकॉर्ड को देखा होता तो फिर मैं आपको बता सकता था कि क्या इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। लेकिन बादवी नज़र में हमारे अगर एक कोर्ट गलत फैसला करती है तो से एपलेट कोर्ट में जाके वो उसको सेटिस्फाइड करवाया जा सकता है। और ये जो चीज़ है कि इस वक्त बाकी ये जो पॉलिटिकल केसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कंपेयर टू जो नॉर्मल केसेस जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाते हैं, और यही वजह है कि वो डिले हो रहे हैं जो दूसरे केसेस हैं। तो हमें तमाम केसेस को एट पार लेना चाहिए और उनको भी साइड बाय साइड कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनके फैसले हों। लोग बहुत परेशान हैं अपने केसेस के सिलसिले में। इतनी डिले जो है ना, डिले डिफीट्स द ट्रायल। और हमेशा यहाँ पर भी डिले होती है, वहाँ ये कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नाज़रीन, इसी सवाल को लेकर हम जावेद इकबाल भट्टी साहब के पास आए हैं। भट्टी साहब जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और मंजे हुए कानूनदान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर, ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट्स की, आपके ख्याल में जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं 6 महीने की और वो प्रोसीडिंग्स वाली मैंने आपको एंट्रो में सवाल बता दिया, वो दुरुस्त है या क्या है? सर, पे कोई कदगन नहीं है कि 6 महीने के अंदर अपील टेकअप नहीं हो सकती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे प्रोसीडिंग की है वो अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है, वो किसी तरह भी उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस पे ऑब्जर्वेशन देना, एक मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो उसकी प्रोसीडिंग एपलेट कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। वो तकरीबन सारी लीगल कम्युनिटी इस पे यूनानिमस है कि ऐसी कार्रवाई या ये प्रोसीडिंग जो है वो कानूनी नहीं है। सर, वाई चीफ जस्टिस साहब इन हरी, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस साहब पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनको फिर जितने लोग जेलों में हैं सबको इसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो भी रिस्पेक्टेबल हैं, एक पार्टी के हेड हैं, लेकिन बेसिकली वो भी शहरी हैं।
तो इस तरह फिर जितने लोग हैं इस तरह जेलों में, उनको यही ट्रीटमेंट देना चाहिए। आइन का आर्टिकल 25 तो यही कहता है। नाज़रीन, इसी सवाल को लेकर हम चौधरी ज़ुबैर अहमद फारूक साहब के पास आए हैं, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर, आपने सवाल समझ लिया हमारा, तो उस पर क्या राय है आपकी? मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रायल कोर्ट है, जिन्होंने इमरान खान का फैसला किया है, जज हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने बिल्कुल सही तौर पे फैसला किया है और उनको हियरिंग का, इनको समाअत का मुकम्मल मौका दिया गया है। 44 तारीखों में से सिर्फ 3 तारीखों पे इमरान खान साहब वहाँ पे हाज़िर हुए हैं और ये कभी भी हाज़िर नहीं हुए, और आखिरी तारीखों पे भी उन्होंने इनको मौका दिया है कि आपने जो मौका पेश करना है वो अपना मौका पेश कर लें, लेकिन इन्होंने अपना मौका पेश नहीं किया। उनके वकील भी नहीं जाते थे, या खुद भी नहीं जाते थे, तो कोर्ट की मजबूरी थी। कोर्ट ने तो फिर फैसला करना है, तो कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला किया, उसमें कोई गलती नहीं। सर, जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जारी हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, क्या बैक वक्त दोनों जगह पर जारी रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकता। अब चूँकि फैसला मुकम्मल हो आज आ गया हुआ है ट्रायल कोर्ट का और उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ये केस नहीं सुनना चाहिए। ये हाई कोर्ट को इस केस का जो भी फैसला करना है हाई कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। जो भी उनकी पटिशन हैं इमरान खान साहब की, उन पटिशन्स को उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हाई कोर्ट में अपनी अपील पे जाके बहस करें। राना अब्दुल हमीद साहब, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है इमरान खान साहब के केस के सिलसिले में। दे आर सो हरी टू जज, जो लग रहा है, एक, क्या वो दुरुस्त है? दूसरे नंबर पर क्या सज़ा सही सुनाई गई? और नंबर 3, जो मुस्लिम लीग नून के वकला का या सरकारी वकला का, जो अपोजिशन के वकला सारे हैं, उन समेत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 महीने से पहले सज़ा जो है काटे अपनी इमरान खान साहब, और फिर अपील उनकी जो है समाअत के लिए मंजूर की जाए। क्या ये दुरुस्त है, अब जबकि फ़ैसला भी अदालत का आ चुका है? और क्या सज़ा जल्दी में नहीं सुनाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बैलेंस नहीं है, और जो कुछ हमारे मुल्क में इंसाफ के साथ हो रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। और इसमें मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए, किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए किसी काम में भी। हर इंसान इंसाफ की नज़र में बराबर है। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो इंसाफ नहीं हो सकता। और जो लोग भी इसमें केसेस में सज़ा हो के आते हैं, उनकी अपीलें बहुत देर से अदालतों में पेंडिंग हैं, उनके फ़ैसले नहीं होते, और ये कह के टाल दिया जाता है, ये आपका नंबर नहीं आ रहा। हालांकि सब लोग इंसाफ की और कानून की नज़र में बराबर होते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी एक शख्स, इमरान खान भी एक शहरी है, एक शख्स है, अगर उसको सज़ा हुई उसको रूटीन के साथ डील करना चाहिए। अगर बेगुनाह है तो उसको मिलना चाहिए रिलीफ। अदालतों पे कोई पाबंदी नहीं, कोई सज़ा को सस्पेंड कर दें, किसी भी सज़ा को सस्पेंड कर सकती है अदालतें। कानून में कोई ऐसी कदगन नहीं है, और ना ही ऐसी बात ज़ाब्ते में लिखी है कि कितनी देर में फ़ैसला करना है। लेकिन इखलाकी तौर पर यह बनता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से लोगों के साथ मुनसफ़ाना तरीके से बराबर का इंसाफ किया जाए, लोगों को बराबर के मौके दिए जाए और किसी को कोई प्रायोरिटी ना दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह कर रही है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी बेशुमार हज़ारों केसेस मौजूद हैं जिसमें लोग सज़ाए मौत भुगत रहे हैं, उम्र कैद भुगत रहे हैं, बेशुमार मसाइल में हैं, उनके केसेस नहीं सुने जाते। हम दरख्वास्तें भी देते हैं अर्ली हियरिंग की, वो भी नहीं सुनी जाती। इसलिए मैं समझता इंसाफ जो है पब्लिक की, जो लोग इंसाफ के तकाज़ों में इंसाफ के लिए बैठे हैं, जेलों में जल रहे हैं, उनकी दिल शिकनी होती है, उनकी हार्ट बर्निंग होती है कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता। इंसाफ तो सबके लिए है, सबके लिए होना चाहिए, और इस तरह की कोई ऐसी गुंजाइश इंसाफ में नहीं है कि एक बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी जो तरीक़ेकार है, जैसे लोगों को डील करते हैं दूसरे लोगों को, उसी तरह इसको भी डील करना चाहिए। कोई किसी किस्म की स्पेशल कंसेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान का केस बनता है सस्पेंशन का तो कर दें, जो ट्रायल कोर्ट, जो एपीलेट कोर्ट है अभी उसका प्रेरोगेटिव है ना, वो करे सस्पेंड। प्रोसीजर को वायलेट नहीं किया जा सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ये वायलेट करना चाहिए कि हाई कोर्ट को इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फैसला कर दे। उसका एक प्लेटफॉर्म है हाई कोर्ट, सबसे पहला राइट हाई कोर्ट का है कि उसका फैसला करें, उसके बाद किसी और जगह जाएँ। सर, सज़ा के बारे में बता दीजिए कि खान साहब को जो पीटीए के मौके पर बहुत जल्द सज़ा सुना दी गई है, और 7 दिन का कहा गया था तो 1 दिन में फैसला हो गया, उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। देखिए जी, इंसाफ का ये कानून है, तकाजा है कि जस्टिस बरीड, जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड। इंसाफ को तहम्मुल से करना चाहिए और मुल्ज़िम को पूरा मौका मिलना चाहिए डिफेंस का। कानून का तकाजा यही है, प्रोसीजर का तकाजा यही है, इंटरनेशनल लॉ भी यही है कि मुल्ज़िम को भरपूर मौका मिले उसको डिफेंड करने का। अगर जल्दी में सज़ा सुनाई जाएगी तो सज़ा सही नहीं होगी और वो कानून के मुताबिक नहीं होगी।
लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि आगे जब अदालत में चैलेंज उसको कर दिया है, अपील में सारा आप साबित करें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अपीलेट कोर्ट इसीलिए होती है ना, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इसीलिए बैठी कि देखेगी किसने ज़्यादती की है। उनको पूरा अख्तियार है उस जजमेंट को सेट असाइड करने का, उसको वापस भेजने का और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अख्तियार है अदालत को, अपीलेट कोर्ट को। तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई करें, स्ट्रिक्चर पास करें कि गलत फैसला कानून के खिलाफ किया है, या ऐसा होना चाहिए, कानून के जरिए होना चाहिए सारा कुछ। यानी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं टांग अड़ानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी इससे इंटरफेरेंस है वो प्री मैच्योर है और ये पूरे के पूरे इंसाफ के निज़ाम को मुनासिब सूट नहीं करता ये एटीट्यूड कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसमें सारे कॉग्निजेंस ले ले। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती छोटी अदालतों को कि आप इस तरह करें, ऐसे करें, ये उनका अख्तियार है, सुपरवाइज़ करें, लेकिन इस तरह का नहीं कि खुद डायरेक्ट नहीं सुन सकते। बेशुमार लोगों के काम है तो सुप्रीम कोर्ट या तो सुओ मोटो ले, इसमें सुओ मोटो में अपना काम करे। इस तरह डायरेक्ट उस केसेस को सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है और नहीं होना चाहिए, नहीं उनको फैसला करना चाहिए, कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। नाज़रीन, हमने सीनियर वकील की राय जानी। फैसला आपका कि आया ये दुरुस्त हो रहा है या गलत है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।